जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तजनों। आज हम पवित्र एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। पुत्र देने वाली होने के कारण इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद उनसे प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भक्तजनों, आइए अब इस एकादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं। धर्मनंदन ने कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा कथा उसकी बताइए। मधुसूदन भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, आप शांत हो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग में प्रथम चरण में हमारे यहाँ महेशमती नामक एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था, अर्थात उसके यहाँ पुत्र अभी तक पैदा नहीं हुआ था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था। राजकाज में भी उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र न होने के कारण इस लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। अब समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभी सभासदों को इकट्ठा करके कहा कि हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है मैंने। नहीं मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का कभी अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी है मैंने कभी। किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है। सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया सदैव। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आपसे यह अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महाजित की यह वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी वन की ओर चल दिए। वहां वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमेश के आश्रम में पहुंचे। लोमेश ऋषि अत्यंत ही वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया सर्वप्रथम और मुनि के नजदीक ही जाकर बैठ गए। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनय पूर्वक ऋषिराज से बोले कि हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले कि हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति ही प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही समाधान करूंगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमेश के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा कि हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें आप। हम महेशमतीपुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु भगत भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय के बाद
महर्षि लोमस ने अपने नेत्र खोले और कुछ सोचकर बोले कि हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं आपको बतलाता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह वहाँ गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म किया करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत ही व्याकुल तथा भूखा था। वह जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन होकर एक सरोवर तट पर जल पीने के लिए पहुंच गया, तो उसने वहां पर तुरंत ही ब्याई हुई गाय को जल पीते हुए देखा। वहां आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया और उस गाय को वहां से भगा दिया और उस जल को फिर स्वयं पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने हैं, परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा के कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले कि हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से हमारे महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का उपवास करें और उसका पुण्य फल आपके अपने नरेश को दे दें, तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋषिराज के कथन के अनुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्रा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्रा एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रतन को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रतन चाहने वाले लोगों को श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आपको यह कथा सुनना कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।